मेहता का उल्टा चश्मा। सेठ जी डिलीवरी कहाँ से करेंगे? क्या मतलब? ये मॉडल तो अपने पास है ही नहीं। नट्टू काका कहाँ है ध्यान आपका? वो एक पीस गोडाउन में पड़ा है ना। है ही नहीं सेठ जी, पड़ा था। सवेरे ही वो पीस मैंने लालजी भाई को बेच दिया और अभी मगन उसकी डिलीवरी करने भी गया है। नट्टू काका आप मगन को फोन करो और बोलो कि वो डिलीवरी बबीता जी के घर पे करके आए। सॉरी सेठ जी, ऐसा नहीं हो सकता। अरे क्या नहीं हो सकता? मैंने बबीता जी को जबान दी है कि 1 बजे से पहले फ्रिज आपके घर पे पहुंच जाएगा। तो मैंने भी लालजी भाई को जुबान दी है कि आधे घंटे में फ्रिज आपके घर पहुंच जाएगा। अरे भगवान, ऐसा क्यों होता है कि मुझे पूरी खुशी कभी मिलती ही नहीं है। लड्डू खाने को मिलता तो है, लेकिन लड्डू खाते ही लड्डू के अंदर से लड्डू से भी बड़ा कंकर निकलता है। ये कैसी मुसीबत में फंसा दिया प्रभु आपने, अब क्या करूं? थैंक गॉड फ्रिज मिल गया, वो भी कॉस्ट प्राइस में। हाँ, जेठालाल को फोन करता हूँ। क्यों? नहीं, उसने कहा था ना कि हमारे पहुंचने से पहले फ्रिज पहुंच जाएगा। अब किधर है फ्रिज? हम लोग तो पहुंच गए। यार, जीठा जी ने कहा था ना कि 1 बजे से पहले फ्रिज पहुंच जाएगा, मतलब पहुंच जाएगा। हैव पेशेंस। हाँ, कहा था, लेकिन फिर भी फोन करके पूछ लेता हूँ कि फ्रिज उसके दुकान से निकला या नहीं निकला। हाँ? ओके। रमेश भाई, आप तो डीलर है, डीलर हो के आप एक फ्रिज का बंदोबस्त नहीं कर सकते? ले सॉरी जेठा भाई, सचमुच में नहीं है। अच्छा, मैं क्या बोलता हूँ, 1000-1500 ज्यादा देके भी अगर बंदोबस्त होता हो तो देखो ना जरा प्लीज। अरे जेठा भाई, पॉसिबल होता तो मैं मना क्यों करता, लेकिन पॉसिबल नहीं है ना। अच्छा, प्लीज सॉरी। हाँ, ये अय्यर भाई के जीव को शांति नहीं है। अरे भाई बोला ना 1 बजे से पहले पहुंच जाएगा तो पहुंच जाएगा भाई। कट कर दिया। कहाँ से पहुंचेगा 1 बजे से पहले? क्या मेरा मुंह क्या देख रहा है? क्या कर रहा है? आपने कहा ना मेरा मुंह क्या देख रहा है, इसलिए अभी आपका मुंह नहीं देख रहा हूँ। नट्टू काका, इसको समझा दो, ये जोक करने का टाइम नहीं है। मगा नो जोक। सेठ जी सीरियस। नट्टू काका, मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस ही हूँ। कोई सीरियस नहीं है यहाँ पे, सिर्फ मैं अकेला सीरियस हूँ। अगर तुम लोग सीरियस होते तो अभी तक फ्रिज का बंदोबस्त कर दिया होता। सेठ जी सब जगह फोन करके पूछा, किसी के पास नहीं है। अरे जो डीलर फ्रिज नहीं बेचते उनको भी फोन करके पूछा, उनके पास भी नहीं है। उनके पास कहाँ से होगा नट्टू काका? सेठ जी, समझ में नहीं आ रहा है दिवाली है या दशहरा है? हाँ देखिए ना, ये आई स्कूल OG 224 एकदम गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा की तरह बिक रहा है। फोन से काम नहीं होगा, एक काम करो, पर्सनली जाओ, दुकान दुकान घूमो, कहीं से भी फ्रिज लेके आओ। अगर 1000-1500 ज्यादा देना पड़े तो दो, लेकिन फ्रिज का बंदोबस्त करो, जाओ। चलिए नट्टू काका। कहाँ? चलिए तो सही। शाबाश। बागा, हाँ कहाँ जाएंगे? नट्टू काका, अंदर सेठ जी को कितना भी समझाएंगे लेकिन वो समझने वाले हैं नहीं। एक काम करते हैं, किसी अच्छे से AC मॉल में जाके 3-4 घंटा घूमते हैं, आके सेठ जी को बता देंगे कि इतनी गर्मी में हमने बहुत फ्रिज ढूंढा लेकिन फ्रिज कहीं मिला ही नहीं। नो बागा, नो काम चोरी। काम चोरी नहीं नटका, अरे लेकिन तुम दोनों माथेरान का सनसेट पॉइंट पे सनसेट देखने खड़े हो, ऐसे क्या खड़े हो? चलो निकलो। कम बागा। अरे भाई दोनों साथ में कहाँ जा रहे हो? बागा तू एक काम कर, तू संजय सेल में जा और नट्टू काका
जी आप वो गांधी रोड के मार्केट में जाइए। जी सेठ जी। दोनों गए और मुझे पूरा भरोसा है ये दोनों जरूर ढूंढ नहीं पाएंगे। हाँ रमेश भाई। हाँ जेठा भाई, फ्रिज का बंदोबस्त हो गया है। हो गया? जी जी बिल्कुल। थैंक यू रमेश भाई, थैंक यू। आज आपने भूखे को खाना खिलाने से और पंछियों को दाना डालने से जो पुण्य मिलता है ना, वैसा काम किया। थैंक यू रमेश भाई, थैंक यू। हाँ जेठा भाई, पर क्या है 3000 ज्यादा लगेंगे। 3000? जेठा भाई, इसमें मेरा कुछ नहीं है, आपकी अर्जेंसी थी इसलिए मंगवाया। आप बोलो तो मना कर देता हूँ। नहीं भाई चलेगा, 3000 दे दो, कोई बात नहीं, ज्यादा दे दो। क्या पैसा ज्यादा जाए उसका वांदा नहीं है, इज्जत नहीं जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। भेज दो। अच्छा बताओ कहाँ पहुँचाना है, एड्रेस दे दो मैं पहुँचा देता हूँ। नहीं आप एक काम कीजिए, आप फ्रिज मेरी दुकान पे भेज दो। क्या पार्टी स्पेशल है ना, तो मैं खुद जाऊंगा डिलीवरी देने के लिए, ठीक है? ओके ठीक है जेठा भाई, जैसे आप कहो वैसे। थैंक यू रमेश भाई, थैंक यू। ओके। बबीता जी, आपका हाई स्कूल 224 लेके आ रहा हूँ मैं। अरे वांगो चंद्रशेखर, आइए। अरे हाय, नमस्ते। नमस्ते। कैसे हो आप? बस ठीक है भाभी। बैठिए। चंद्रशेखर, कितने दिनों के बाद तुम मेरे घर पर आए? आज मेरी याद कैसे आई? वो क्या है ना यार, मैं थोड़ा प्रॉब्लम में हूँ, इसलिए आप लोगों की मदद करने आया। हाँ, प्रॉब्लम में आप हो और हमारी मदद मतलब? वो क्या है ना भाभी, मैंने हाई स्कूल का 224 OG सबसे लेटेस्ट, सबसे ज्यादा बिकने वाला नया फ्रिज लिया है 25,000 में। तो क्या वो अच्छा नहीं है? नहीं, अच्छा है लेकिन मेरे किचन में फिट नहीं हो रहा है। मैं गया था दुकानदार के पास बदली करने को, लेकिन वो दुकानदार थोड़ा टेढ़ा है। कह रहा ले तो लूंगा लेकिन 5,000 कम दूंगा। मौके का फायदा उठा रहा है। चंद्रशेखर, ये सब दुकानदार लोग टेढ़े ही होते हैं। लेकिन आप हमारी मदद कैसे करेंगे? वो क्या है ना भाभी, आपका फ्रिज बार बार खराब होता है, तो नया तो आप लोगे ही, तो मेरा फ्रिज ले लो। दुकानदार का 5,000 का फायदा हो, इससे अच्छा मैं आपका फायदा करा देता हूँ। मैं आपको 5,000 कम में फ्रिज दे दूंगा, बाकी के पैसे आप जब चाहे तब दे देना। हाँ, क्या है ना, हमने अभी जाके सेम मॉडल का फ्रिज ले लिया है, सो हाँ बबीता, लेकिन फ्रिज अभी अपने घर पे तो नहीं आया है ना? मतलब बबीता देखो, जेठालाल दुकानदार है और यह फ्रिज बहुत डिमांड में है, तो जेठालाल किसी दूसरे कस्टमर को अपना फ्रिज विद प्रॉफिट बेच सकता है ना? तो उसमें जेठालाल का भी फायदा होगा। और चंद्रशेखर हमको सस्ते में फ्रिज दे रहा है, तो उसमें हमारा भी फायदा है ना। पर हम लोग चंद्रशेखर से पूरा 5,000 का डिस्काउंट नहीं लेंगे, तो फिर चंद्रशेखर का भी फायदा और उसका फ्रिज का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। करेक्ट? थैंक यू भैया, थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है? लेकिन अय्यर, हम लोग जेठा जी को क्या कहेंगे? बबीता, यह टेंशन तुम मत लो, मैं जेठालाल को जवाब दे देगा। हाँ चंद्रशेखर, अपना डील पक्का समझो, तुम्हारा फ्रिज हमारा हुआ, तुम फ्रिज लेकर आ जाओ, ठीक है? संभल के भाई, संभल के। हाँ, इधर ढाड़े जरा संभलना। अरे आराम से संभल। अभी इधर लेफ्ट में। हाँ लगा, बस रोक दे। हाँ किधर से खुलते हैं भाई ये? अरे बाप रे बाप। अरे कैसे टेम्पो चलाते हैं भाई, ये तो अच्छा है पूरी बॉडी का स्पेयर पार्ट और स्क्रू से फिट नहीं हुए, वरना सब स्क्रू ढीले हो जाते हैं और सब बॉडी के स्पेयर पार्ट ऐसे बिखर जाते हैं। देख क्या रहे? बबीता जी, अय्यर भाई, बबीता जी, अय्यर भाई। टप्पू के पापा। अरे आप इस वक्त यहाँ?
वो बबीता जी ने फ्रिज लिया ना तो उसकी डिलीवरी देने आया। लेकिन तू धूप में कहाँ घूम रही है? मैं गाय को रोटी देने गई थी। जेठालाल, अय्यर भाई, बबीता जी देखिए आ गया फ्रिज आपका। अय्यर भाई घड़ी देखिए, 1 में 15 मिनट कम है। हाँ जेठालाल वो हाँ बोला। जेठालाल हम लोग नीचे आते हैं। हाँ? हाँ हाँ चलो, खुशी के मारे बोल नहीं पा रहे। लगता है अय्यर भाई फ्रिज की आरती उतारने वाले हैं। बराबर है, इंसान हो या सामान, घर में आए तो उनकी आरती तो उतारनी ही चाहिए। सेठ जी, पाखा, सेठ जी, पाखा। सेठ जी मिल गया फ्रिज। बघा ये फ्रिज। हाँ सेठ जी, दर्शन इलेक्ट्रॉनिक्स से मिला। 2500 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े, लेकिन मिल गया। सेठ जी, आप भी? मुझे श्रीनाथ जी डीलर से मिला। आपने कितने ऑन दिए? 2,000। अब दोनों बबीता जी के लिए फ्रिज लेकर आए। बबीता जी ने 2 फ्रिज का ऑर्डर दिया था। बघा तुझे फ्रिज मिल गया था तो मुझे बताना चाहिए था कि नहीं? सेठ जी, मैंने आपको एसएमएस तो किया था। yippee, गॉड फ्रिज, हुर्रे! एसएमएस करने की क्या जरूरत है? मैं एसएमएस नहीं पढ़ता, डायरेक्ट फोन करना चाहिए ना। आपने मुझे मार्केट में फ्रिज लेने के लिए ही भेजा था ना, फिर आप क्यों गए? और गए तो गए, आपको फ्रिज मिल गया तो आपको मुझे फोन करके बताना चाहिए था ना कि बाघा मुझे फ्रिज मिल गया है, तू अब फ्रिज मत खरीदना। आपको तो पता ही है सेठ जी, आप मुझे कोई भी काम सौंपो वो काम मैं पूरा करता ही हूँ। क्योंकि क्या है सेठ जी, अगर आपने मुझे फोन कर दिया होता। बस गलती हो गई भाई, गलती हो गई, मैंने आपको फोन नहीं किया। हाँ चंद्रशेखर, मैं कंपाउंड में ही हूँ। हाँ आ जाओ। ओके ओके। बबीता जी देखिए, इधर तो झोंका हो गया। आपने 1 फ्रिज का ऑर्डर दिया था, इधर 2 फ्रिज आ गए। सेठ जी फ्रिज लेके आ गया। नोटू काका, जो कभी चालू ही है। तीसरा भी आ गया। सेठ जी फ्रिज लेके आ गया। सेठ जी फ्रिज मिल गया। कहाँ से मिला? गाला एंड सन्स में से। कितना ऑन दिया? 3000। नट्टू काका, सेठ जी ने हमें फ्रिज लेने भेजा और खुद भी फ्रिज लेके आ गए। What is going on सेठ जी? ये आपने क्या किया? जब आप खुद फ्रिज लेकर आने वाले थे तो फिर मुझे क्यों फ्रिज लेने भेजा? भेजा तो भेजा, मगर आपको फ्रिज मिल जाने पर मुझे फोन करके बता देना चाहिए था ना कि नटू काका मुझे फ्रिज मिल गया है, आप मत लेकर आना, तो मैं नहीं लेके आता। गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई, मैंने आपको फोन नहीं किया। मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, मैंने आप दोनों को फोन नहीं किया, लेकिन आप दोनों को फ्रिज मिल गया था तो आप दोनों तो एक दूसरे को फोन कर सकते थे ना। आप दोनों ने एक दूसरे को फोन क्यों नहीं किया? किया था नट्टू काका, मैंने आपको फोन किया था ना कि फ्रिज मिल गया है। अच्छा, तो तू मुझे बता रहा था। हाँ। मैं तो समझा कि तू मुझे पूछ रहा है कि नटू काका फ्रिज मिल गया, तो मैंने कहा हाँ मिल गया। और मुझे आपका हाँ मिल गया सवाल लगा। हाँ मिल गया। भागा, तू भी कमाल है। सॉरी सेठ जी, इट्स अ सिंपल फनी केस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। टुप्पू के पापा,
आप लोग कहीं और से फ्रिज लेकर क्यों आए? हमारी दुकान में फ्रिज नहीं था। नहीं फ्रिज था, लेकिन हुआ यूं कि ओह नो। कोई बात नहीं बबीता जी, जो होता है ना अच्छे के लिए ही होता है, नहीं टप्पू के पापा? हाँ बबीता जी, अभी देखो ना 3 फ्रिज आ गए। अभी आपको चॉइस है, तीनों में से जो आपको पसंद है वो उठा लो। इसमें चॉइस क्या सेठ जी, तीनों सेम ही तो है। बोलो। एक्चुअली जेठालाल, इन तीनों में से हमको एक भी फ्रिज नहीं चाहिए। एक का तीन नहीं नहीं माफ कीजिएगा, मैं कोई ब्लैक मार्केट नहीं कर रहा हूं कोई भी चीज। यहाँ रेफ्रिजरेटर की बरसात हो गई है, एक की जगह 3। भाई स्थिति ऐसी है जैसे कि घर के नल में तो पानी नहीं आता हो, लेकिन बरसात के पानी से घर भर गया। बिल्कुल वो ये सिचुएशन है। आप पूरी तरह से बाहर से पेट भर के खा के आए और घर में पता चले कि आपकी पत्नी ने पकवान बनवाया। अब क्या करेंगे आप? ऐसी स्थिति जेठालाल के साथ अभी हो गई है। अब मुझे लगता है इस स्थिति में जेठालाल अय्यर साहब को छोड़ेंगे तो नहीं, झगड़ा तो होगा। अब इन दोनों के बीच में चल रही है कोल्ड वॉर। अब इस कोल्ड वॉर में किसको फायदा होता है, किसको नुकसान होता है, ये तो कौन जाने। लेकिन आपका कोई नुकसान नहीं है, आपको तो फायदा ही फायदा है, क्योंकि बढ़ेगी हंसी, हंसेंगे आप और देखते रहेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मेरे साथ देखते रहिए। वो क्या है कि ऐसा फ्रिज हम लोगों ने ले लिया। ले लिया कभी? वो क्या हुआ जेठालाल, मेरा दोस्त है चंद्रशेखर, तो मैंने तुम्हारे फायदे के लिए अपने दोस्त चंद्रशेखर से ये फ्रिज लेने का डिसीजन लिया। और तुम कह भी रहे थे कि इस फ्रिज का मार्केट में बहुत डिमांड है, तो प्लीज तुम मेरी खातिर यह फ्रिज बेचकर प्रॉफिट कमा लो। अय्यर इडली, मुझे क्या बेवकूफ समझा है? दोस्त के पास से फ्रिज लेके खुद का फायदा हो रहा है, वो क्या मैं समझता नहीं? जेठा जी, आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट। नहीं बबीता जी प्लीज, इसमें सॉरी क्या? अय्यर भाई ने जो कुछ किया मेरे भले के लिए किया ना। थैंक यू अय्यर भाई, आपने मेरे बारे में इतना सोचा। अभी ये 3 फ्रिज मैंने ज्यादा पैसे देके मंगवाए, उसमें जो मेरा थोड़ा बहुत नुकसान हुआ वो मेरा नसीब, और क्या। हाँ टप्पू के पापा, मेरी माँ कहती है इंसान को अपना कर्म श्रेष्ठ तरीके से करना चाहिए, फिर बाद में उसका फल देना न देना ऊपर वाले के ऊपर है। अरे हाँ जेठालाल, मैंने जो तुमको 23,000 कैश दिया है ना, उसको लौटाने का तुम टेंशन मत लेना। ये सारे फ्रिज बिक जाए, उसके बाद आराम से मेरे को वो पैसा लौटाना। नहीं अय्यर भाई, अभी दे देता हूँ मैं आपको। दया, हाँ। ओ अलमारी में 50,000 पड़े हैं, तो उसमें से 23,000 निकाल के अय्यर भाई को दे देना। चलो भाई चलो, चाचा भतीजा तीनों टेम्पो अपने गोडाउन पे ले जाओ और मैं रिक्शा में आता हूँ। चलो। ये चौथा फ्रिज किससे मंगवाया? सेठ जी, अपने मगन को भी नहीं छोड़ा। ये चंद्रशेखर ने भेजा है? हाँ सर। हाँ ठीक है, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर लेकर जाने का। हाँ? ओके, उतारो फ्रिज उतारो। हाँ? ये फ्रिज मेरा दोस्त चंद्रशेखर ने भिजवाया है। बबीता जी, आपके घर पे फ्रिज मेरी दुकान से आया या कहीं और से आया? मेन बात यह है कि आपके घर पे नया फ्रिज आया है।
तो इस खुशी के मौके पर मेरे तरफ से ये मिठाई। अरे थैंक यू सो मच जेठा जी एंड वंस अगेन आई एम सो सॉरी अबाउट ऑल दिस। अरे बबीता जी प्लीज आप सॉरी मत बोलिए। आप भूल गए? नो सॉरी नो थैंक यू। ओह यू आर राइट। चलो निकलते। टप्पी पापा आए हो तो खाना खाकर ही जाइए ना। अब भूखी मर गई है। क्या? तूने टिफिन भेजा ना दुकान पे, तो फिर वो खाना वेस्ट नहीं हो जाएगा। तू ये हमेशा कहती है ना कि तेरी माँ हमेशा कहती है कि अन्न का कभी बिगाड़ नहीं करना चाहिए। माँ तो माँ है। चलो 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 भाई, चलो चलो आप बैठो, मैं रिक्शा में आता हूँ। चलो कितने फ्रिज चाहिए थे हमें? मैंने पूछा कितने फ्रिज चाहिए थे हमें? सेठ जी एक फ्रिज। और कितने आ गए? सेठ जी तीन चाहिए था एक और आ गए तीन। बहुत नाइंसाफी है। क्या सोच के लाए थे कि सेठ बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? नहीं 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 नहीं, दुकान में नहीं, दुकान में नहीं। नट्टू काका, क्या दुकान में नहीं? जी जी सेठ जी। कहाँ है ध्यान आपका? सॉरी सेठ जी। ऐसे कैसे मैं धंधा करूं? वैसे तो आप हर छोटी छोटी चीज के लिए मुझे फोन करते हैं। सेठ जी कहाँ हो, घर से निकले क्या नहीं, दुकान कब पहुंचोगे, और इतनी बड़ी अगत्य की बात के लिए आपने मुझे फोन ही नहीं किया। और ऊपर से ये मुझे सिखाता है, मुझे बोलता है। सेठ जी फोन आपको मुझे करना चाहिए, मैं तुझे फोन करूं? सेठ मैं कि तू? सॉरी सेठ जी, शांत हो जाइए, गुस्सा मत कीजिए। देखिए जो हो गया सो हो गया, अभी गुस्सा करके क्या फायदा। देखिए आगे से ऐसा नहीं होगा। नहीं नट्टू काका, सेठ जी को गुस्सा करने दीजिए, ये उनका हक है। आपको पता है नट्टू काका, दुनिया में आधे से ज्यादा सेठ लोग आधी पगार उनका गुस्सा सुनने की ही देते हैं। नहीं सेठ जी, कीजिए गुस्सा, और गुस्सा कीजिए सेठ जी। नट्टू काका। जेठा जी। बबीता जी, बबीता जी आप यहाँ? मुझे फ्रिज के बारे में बात करनी थी। क्या हुआ, वो फ्रिज बिगड़ा हुआ निकला? अरे नहीं नहीं, वो फ्रिज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेठा जी हमारी वजह से आपका इतना बड़ा नुकसान हो गया है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बबीता जी, अरे अब क्या वही बात पकड़ के बैठे? अरे छोड़ो, हो गया सो हो गया, अभी उसमें क्या बुरा लगाने का। जेठा जी मेरा एक कजिन है सौरभ दत्ता, उसका एक बहुत बड़ा होटल है। मैंने उनसे आपके फ्रिज के बारे में बात की थी। इंसिडेंटली उसको अपनी होटल के लिए फ्रिज की ज़रूरत भी है। मैंने उनको आपका नंबर दे दिया है, वो आपको फ़ोन कर तो आप बात कर लीजिएगा। उसको प्राइस की कोई टेंशन नहीं है, बस सर्विस अच्छी होनी चाहिए। अरे बबीता जी, आधी रात को भी वो दत्ता भाई फोन करेंगे ना तो आधे घंटे में फ्रिज रिपेयर करने वाला पहुंच जाएगा। ऐसे फर्स्ट क्लास सर्विस दूंगा मैं। थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू आप बोल रहे हैं बबीता जी, मजाक कर रहे हैं मेरा? मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए। आपने मेरे बारे में इतना सोचा, मतलब ये मेरा नुकसान के बारे में आपने इतना सोचा। मुझे पता नहीं था आप
इतनी लागनीशील है, लगनी वॉट? मतलब कैसा समझाऊं? फुल ऑफ फीलिंग्स। ओह ओके, थैंक यू सो मच। मैं चलूं? अरे क्या चलो? नहीं नहीं बबीता जी, अभी तो आपको फालूदा विद आइसक्रीम पीना ही पड़ेगा। भागा। अभी कहाँ से दूं सेठ जी, वो फालूदा तो मैं पी गया। ये हमारा इधर का जोकर है, इतना जोक करता रहता है बुरा। अरे दूसरा लेके आओ, दूसरा नया वाला है जी। नो, इट्स ओके। मुझे मार्केट जाना है। क्या है ना, नया फ्रिज है तो काफी सारा सामान लेना है। तो ये फालूदा उधार रहा। यस, फिर कभी। बाय, सी यू। ओके बबीता जी, थैंक यू। आपने अरे। इधर तक धक्का खाया, अरे बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाय। ओके बाय। बबीता जी, आज आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसकी वजह से मेरे दिल में आपके लिए इज्जत और भी बढ़ गई। थैंक यू बबी। कितना टाइम लगता है आपको साड़ी इस्त्री करने में? जरा लवकर। अरे बबीता जी आइए ना। बबीता जी आप गलत समझ रही हैं। ये लवकर मीन्स लव कर नहीं। मराठी का लवकर मीन्स जल्दी जल्दी असं। अरे माधवी, बबीता जी कुछ पूछ ही नहीं रहे तो तुम क्यों बता रही हो? मालिक तुझी पण। अच्छा बबीता जी आप बैठिए, मैं जरा। अहो सोसायटी में सबको पता है आप इस्त्री करते हो, त्यात काय शर्मायचं, हो की नहीं हो? हाय, सो के भीरे भाई। माधवी भाभी, आपको तो पता ही है, हर साल दिवाली में मैं आपके हाथ का बना हुआ स्पेशल चूड़ा अपने भाई को भेजती हूँ। हाँ तो बस उसका ऑर्डर देने आई हूँ मैं। बबीता जी आप ऑर्डर देने नहीं आती तो भी चलता। ओह मैंने पहले से ही आपका ऑर्डर बुक में लिख लिया है। How sweet is that? हाँ, अरे आइए दया भाभी। अरे बबीता जी आप भी हाँ। नमस्ते दया भाभी। हाँ नमस्ते। दिवाली की क्या तैयारी चल रही है आपकी? अरे जोरदार तैयारियां शुरू हो गई है। अच्छा, आज मैंने अलमारी साफ कर ली है और 2 दिन में पूरे घर की साफ सफाई कर लेनी है। वेरी नाइस। वैसे मेरे घर की तो साफ सफाई हो गई है। ओहो, बस थोड़ी सी शॉपिंग बाकी है। अरे शॉपिंग तो मुझे भी करना है। हाँ, और सबसे पहले मुझे तो 8 गाड़ियाँ खरीदनी है। काय? ओगो भाई 8 गाड़ियां लेंगी आप? वो अहमदाबाद की पोल में सब बच्चे हैं ना, उनको मैं हर दिवाली में कुछ न कुछ खिलौने गिफ्ट करती हूँ। तो इस बार सोच रही हूँ कि वो रिमोट वाली गाड़ी होती है ना, वो गिफ्ट करूँ। अच्छा आप खिलौने की गाड़ी की बात कर रही थी। अच्छा। भीरे भाई, अच्छा नहीं है। अरे क्या बुरा है इसमें? अच्छा ही तो है ये विचार। बहुत बुरा है। अरे काय करते? क्या किया आपने? सॉरी माधवी, वो गाड़ी की बात में इतना उलझा था कि मैं साड़ी को भूल गया। सॉरी। नशीब पुरानी साड़ी थी। पुरानी थी ना, वासलो। तो एक काम करें माधवी, इस साड़ी में से हम लोग सोनू के लिए नया ड्रेस बनवाते हैं और तुम्हारे लिए मैं नई साड़ी लेकर आऊंगा। नक्की? हाँ नक्की। तो और एक पुरानी साड़ी लाती हूँ जलाने के लिए। नहीं, इस दिवाली पर ये स्पेशल स्कीम ही थी, 1 1 get 1 फ्री। ओहो। हे बगा। अरे मैं तो भूल ही गई। आप लोग बैठे हैं ना, क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी, शरबत सब दीजिए बबीता जी को। अरे मुझे तो बस अब मसाला पापड़ दीजिए। क्या है, कल ही खत्म हो गया। मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ऑर्डर देना था। एक मिनट, इधर ही है, तैयार है, लीजिए। थैंक यू। चलो तो मैं चलती हूँ। ओके।
बाय बड़े भाई। बाय 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 धीरे भाई। बाय। बाय माधवी भाभी। बबीता जी शॉपिंग के लिए कब जाना है? बस चलो कभी भी। मैं तो तैयार हूँ। अरे क्या कर रहे हो? गिरो। हाय फ्रेंड्स। हाय हाय गोगी। मेरी तरफ से सबको हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। आज दिवाली थोड़ी है। मैंने तुम लोग को उल्लू बनाया, तुम लोग उल्लू बोल गए। थैंक गॉड। आज दिवाली नहीं है। ओह माय गॉड गोगी, हम लोग उल्लू बन गए। तो प्लीज ऐसा जोक मत मारा कर प्लीज। हाँ ओके। ऐसा उल्लू मत बना हम लोग को, हम लोग उल्लू बन जाते हैं ना। फ्रेंड्स, इस बार दिवाली कैसे मनानी है? दिवाली में एकदम धमाल करेंगे और बहुत सारे पटाखे फोड़ेंगे। हाँ हाँ, इस बार हम लोग डबल पटाखे फोड़ेंगे। ये गलत बात है। पटाखे फोड़ने में क्या गलत बात है? अरे मेरा मतलब था दिवाली में सिर्फ पटाखे क्यों जलाने हैं? उसके साथ ड्राई फ्रूट, फरसान, मिठाई भी तो खानी है ना। हाँ भाई हाँ। फ्रेंड्स, इस साल गोकुलधाम में सबसे ज्यादा पटाखे फूटेंगे। यस। क्या कर रहा है? बापूजी आपने मेरा मोबाइल देखा? अरे भाई सुबह से तुझे पहली बार देख रहा हूँ, तो तेरा मोबाइल कहाँ से देखूंगा? इतना बड़ा हो गया फिर भी एक छोटा सा मोबाइल नहीं संभाल सकता। डोबो। बापूजी ये टप्पू मेरा मोबाइल गेम खेलने के लिए लेता है और फिर कहीं भी रख देता है। अरे दया, तूने देखा? हाँ, टप्पू अपने कमरे में होगा। अरे टप्पू की बात नहीं कर रहा हूँ, मोबाइल देखा? टप्पू के पास कहाँ मोबाइल है? मैं अपने मोबाइल की बात कर रहा हूँ। आपका मोबाइल? हाँ। कहाँ है? बहुत रात हो गई है, तो थक गई होगी, सो जा। इतनी जल्दी रात हो गई? अभी 1 घंटे पहले ही तो सूरज निकला था। मजाक। पापा, मुझे ढूंढो, मैं कहाँ हूँ? देखा देखा बापूजी, ये टप्पू की शरारत है और आप मुझे डांट रहे। पापा, मुझे ढूंढो, मैं कहाँ हूँ? टप्पू, अरे भाई चलने भाई, दुकान जाने में लेट हो रहा है, इसको छुपा छुपी खेलनी है। टप्पू बिल्कुल अपने माँ बाप पे गया है। पता है बापूजी, सुंदर वीरा को भी बचपन में छुपा छुपी खेलने का बड़ा शौक था और वो ऐसा छुपता था कि पोल में कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाते थे। सरस। फिर पोल वालों ने मिलकर सुंदर वीरा को ढूंढने का मस्त आइडिया निकाला। क्या? इंतजार। मतलब तू क्या कहना क्या चाहती है? मैं अपने मोबाइल के लिए टप्पू का अविरत इंतजार करूं? टप्पू बेटा बाहर आ जा, तेरे पापा को दुकान जाने में लेट हो रहा है। अरे क्या दादाजी, मजा आ रहा था। बेटा टप्पू अभी दिवाली जाने दे, बाद में हम सब मिलके एक साथ मजा करेंगे। हाँ बेटा। अभी बहुत काम है दुकान पे, प्लीज मोबाइल दे। ला ला। पापा, अब मुझे दिवाली में क्या गिफ्ट दोगे? क्या चाहिए बेटा, बोल। सैंडल, शूज, टी शर्ट, जीन्स और बहुत सारे पटाखे और कंप्यूटर गेम्स। ठीक है, सब दूंगा बस। हाँ। बाबूजी आपको क्या चाहिए? नहीं भाई नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे क्योंकि मैं जो चाहता हूँ वो तू दे नहीं पाएगा। अरे बापूजी बोल के तो देखिए। अच्छा, तो फिर भाई मैं ये चाहता हूँ कि तू दिवाली के दिन से रोज सुबह जल्दी उठ के योगा करे। रहने दे मैं मजाक कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू। चल टपुड़ा, मंदिर जाके आते हैं। हाँ। बापूजी ने मुझे बोलने नहीं दिया, वरना मैं हाँ बोलने वाला था। रोज सुबह उठ के करूंगा योगा। अच्छा, 1 मिनट में जरा बापूजी को बुला कर लाती हूँ। उभी रहना चापली। बोल दोस्तार,
तुझे दिवाली में क्या गिफ्ट चाहिए? दोस्त, मुझे एक हीरो का हार, सोने की चैन, सोने के कंगन, सोने का कंदोरा और सोने के पायल। अरे इसमें से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इससे भी कीमती चीज चाहिए। क्या? आपका प्यार। ए पापा, मुझे ढूंढो, मैं कहाँ हूँ? ए पापा, मुझे ढूंढो, मैं कहाँ हूँ? ए पापा, मुझे ढूंढ। नट्टू काका आ रहा हूँ भाई, दुकान आ रहा हूँ मैं, बस निकल रहा हूँ। ये कहाँ चली गई? ओके पापा, टप्पू तो बाहर नहीं है। अरे भाई, वो टप्पू ने मेरे फोन में अपनी आवाज में रिंगटोन सेट कर दिया है, तो मेरे फोन की रिंग बजी थी, नट्टू काका का फोन आया था। अच्छा अच्छा, चलो चलो, मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अरे बावरा बना दिया है आपने मुझे। चलो, जय दिवाली। जय दिवाली। दोस्तों, आपके घरों में दिवाली की तैयारियां शुरू हो चुकी होंगी और ठीक यहाँ भी गोकुल धाम में दीपावली की तैयारियां पूरी तरह शुरू हो चुकी है। भाई, दीपावली के वक्त आप सब लोगों के यहाँ नए कपड़े बनते हैं, यहाँ भी ऐसा ही होता है। नई नई मिठाइयां बनाई जाती है, बिल्कुल ठीक यहाँ भी ऐसा ही होता है। पटाखे लाए जाते हैं, पटाखे छोड़े जाते हैं। भाई, ये भी कोई अलग थोड़ी है, यहाँ भी ऐसा ही होता है। टप्पू सेना पूरी तरह से तैयार है दीपावली बनाने के लिए। और जेठालाल एक आम हिंदुस्तानी की तरह, जिस तरह हिंदुस्तान का एक आम नागरिक दीपावली के दिन अपने परिवार को सारी खुशियां देना चाहता है, हमारे यहाँ भी सब यही चाहते हैं कि अपने अपने परिवार को सारी खुशियां बांटे। लेकिन आप तो जानते हैं कि ये गोकुल धाम है, यहाँ 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने वाली कार भी 1 सेकंड में रिवर्स आ सकती है, यानी कि कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ अनार छूटेंगे, फुलझड़ियां छूटेंगी या लड़ालड़ पटाखों की लड़ियां छूटेंगी। लेकिन आपके घरों में जब भी आप तारक मेहता देखेंगे, एक ही चीज होगी, यहाँ होंगे हंसी के अनार, खुशी की फुलझड़ियां और ठहाकों की लड़ियां। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरे साथ। सोनू, पानी ला जरा। ये क्या कर रहे हैं आप? लाइट की सीरीज खराब हो गई थी ना, मैंने रिपेयर कर दी है। अभी कोई टेंशन नहीं है, ये देखो चालू होगा। ओहो, क्या मस्त चालू हो गया, एकदम ब्राइट लाइट है। बाबा, ये लाइट की गोल्डन जुबली हो गई है, अब नई राइस क्यों नहीं लाते हैं? वो क्या? अरे अभी थोड़ी देर पहले चालू थी सोनू, ये रुको रुको, शुरू हो जाएगी। अगली दिवाली तक। और ये क्या, इस साल भी हम यही करने लगाएंगे? हाँ। और पता है बाबा, मेरे सारे फ्रेंड्स एंटिक पीस बोलकर चिढ़ाते हैं। किसको, कंदिल को या इनको? बाबा, ये ऐसे फट गया है। अयो खरच। अरे कहाँ फटा हुआ है? एक मिनट, ये पकड़, इनको दिख नहीं रहा है ना, हम लोग दिखाते हैं। ये दिखा, यहाँ फटा है। अच्छा, ये यहाँ से तो बल्ब अंदर जाएगा ना माधु, ये फटा हुआ नहीं है। फटा नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, जरा फटा नहीं है ना? ये क्या, तुमने पूरा फाड़ दिया? पूरा नहीं, पुराना फाड़ दिया है। आप नया ले लीजिए, कर लो। हाय दादागिरी है। और प्लीज लाइट्स भी नहीं लेके आना। हाँ हाँ, नई लाइट की सीरीज लेते हैं, नया कंदील लेते हैं। बोलो और क्या क्या चाहिए? बोल बोल, उस चांस से मांग ले। और मुझे एक ड्रेस चाहिए, कुछ पटाखे चाहिए और रंगोली के कलर्स चाहिए। बाप रे, रंगोली के कलर्स, नया ड्रेस, पटाखे, दिले। वाह, थैंक यू बाबा। मजा है। गोगी मेरे शेर पुत्र, और इस दिवाली पे तू जो भी मांगेगा ना तुझे मिलेगा। बता क्या चाहिए? पापा, मैंने बड़ा आइटम बम चाहिए। एटम बम, हॉट दस। ओए पापा, मैंने बड़ा रॉकेट चाहिए। ओ बड़ा रॉकेट, अब वो भी मिलेगा। आगे बोलो। लस्सी। और लस्सी वो भी मिलेगी। हो खुदाई, मैं तुम दोनों के लिए लस्सी लेकर आई हूँ। ओ क्या बात है यार, लस्सी आई मम्मी, ले ले ले। गोगी,
ये क्या मुझे बड्डा ये चाहिए बड्डा वो चाहिए कर रहा है? तने मालूम છે તું કેટલું નાનો છે? ओए सोनिए, ओ गोगी पुत्र अभी नानो छे, लेकिन ये जब बड्डा हो जाएगा ना तो बहुत बड़े 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 काम करेगा और इसीलिए अभी बड़े बड़े पटाखे भी छोड़ेगा। और बोल गोगी पुत्र तुझे और क्या क्या चाहिए? रोशन कल को जाके ये बोलेगा कि मुझे सच्ची मुच्ची का रॉकेट चाहिए फिर ओ अय्यर प्रा को फोन कर देंगे, वो आगे नासा में फोन कर देगा और हम लोग रॉकेट का ऑर्डर दे देंगे। रोशन तू टड्डन खेलो चे खेलो। सुनिए जैसा भी हूँ तेरा हूँ भाई गोगी पुत्र, और तेरा प्यो जो है ना अलादीन के चिराग का जिन है और जो भी फरमाइश करेगा हाजिर हो जाएगा। और तेरे लिए नए कपड़े नए पटाखे नए नए खिलौने जो भी फरमाइश बस बताता जा सब तेरे लिए आता जाएगा। बस तुम बोलता जा मैं लिखता जाता हूँ लेके आता हूँ। पापा तू सिगरेट और ला में पापा 1 डजन अनार के। बहुत ज्यादा है। अच्छा तो ठीक है, ये लड्डू खा लीजिए पापा। 1 डजन अनार मिल जाएंगे बेटा, मिल जाएंगे। और पापा 3 डजन जमीन चक्री और उतनी फुलझड़ियाँ। बहुत ज्यादा है। पापा तो ठीक है, ये कचौरी खा लीजिए। कचौरी? मिल जाएंगे बेटा, मिल जाएंगे। हंस तुम अपने बेटे से रिश्वत ले रहे हो? कोमल तुम इसे रिश्वत समझ रही हो और मैं इसे बेटे का प्यार। और वैसे भी दिवाली आ रही है, गोली के मनपसंद की चीजें तो इसे दिलानी पड़ेंगी ना। सही बात है। गोली बेटा एक बात बताओ, तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें इतने छोटे छोटे पटाखे चाहिए? बड़े धमाके वाले पटाखे नहीं चाहिए? नॉइस पॉल्यूशन पापा। मुझे ज्यादा आवाज करने वाले पटाखों से सख्त नफरत है। गुड गुड। और मिठाई 10-15 किलो काजू कतरी ले आना। ठीक है। क्या? अरे दुकान खोलनी है क्या? अरे कोमल 10-15 किलो में थोड़ी ही दुकान खुलेगी, वो तो बहुत कम पड़ेंगी। कम ऑन हंस तुम भी ना। कोई बात नहीं गोली बेटा, तुम्हारी दिवाली सिर्फ रोशनी से नहीं मिठास से भी भरपूर होगी। थैंक यू पापा। मॉम डैड मैं खेलने जा रहा हूँ, टप्पू से ना मेरा इंतजार कर रही होगी। बाय बाय। हंस बच्चा है। अरे सब कहाँ चले गए? गार्डन में भी नहीं, कोई एक जगह पे रहता ही नहीं है। इससे तो गोगी भी नहीं डरता। अरे भाई मैं डरता वरता नहीं हूँ, मुझे ये आवाज से नफरत है। वो क्या है ना गोली, तू लेट आया ना, तुझे 21 तोप की सलामी दे रहे थे। हाँ तू जाना सलामी वाले, तू मिल मुझे। हाय फ्रेंड्स। हाय टप्पू। हाय हाय टप्पू। हाय हाय टप्पू। हाय टप्पू। हाय। ओए टप्पू तू कितना गया था मंदिर? दादाजी तो प्रसाद लाओगे दो ना। ये गोली, मैं रोज दर्शन करने के लिए मंदिर जाता हूँ, प्रसाद लेने के लिए नहीं। ले ये तो उदास हो गया। अरे उदास मत हो, सबके लिए प्रसाद लाया हूँ। टप्पू प्रसाद ले। हाँ। जल्दी जल्दी खोल। रुक रुक प्रसाद जल्दी दे। अरे रुक जल्दी दे। अरे 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 गोली वाह ये ले पिंकू। क्या प्रसाद है? अरे गोली गोली कंट्रोल यार, गोली सबके लिए। गोगी ना ले। सुनो बच्चों, सब लोग दिवाली में पटाखे बहुत संभाल के फोड़ना। जी दादाजी। चलो मैं जाता हूँ, तुम लोग खेलो। जी दादाजी। बाय 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 दादाजी। बाय दादाजी। बाय बाय बाय। इस बार हम सब मिलकर पटाखे फोड़ेंगे। हाँ बड़ा मजा आएगा, है ना टप्पू? अरे पता है इस बार तो मैं 10,000 की लड्डी जलाने वाला हूँ। वाह वाह गोगी। मेरे पापा ने बहुत सारे पटाखे। हाँ यार बहुत मजा आएगा। अरे वाह अरे बहुत मजा आएगा। मेरे पापा तो रॉकेट भी लाएंगे, हाँ तो बहुत मजा आएगा। 1 मिनट टप्पू, क्या हुआ? तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा? फ्रेंड्स इस बार दिवाली में हम में से कोई पटाखे नहीं फोड़ेगा। क्यों? टप्पू इस बार हम लोग दिवाली नहीं मनाएंगे। हाँ अरे
की स्टाइल में। कैसे? सुनो। कैसा लगा आइडिया? बहुत ही अच्छा है। लेकिन हम लोग पैसे कहाँ से लाएंगे? हाँ, पहले ही मम्मी पापा हम पर दिवाली में इन्वेस्ट करने वाले, वो हमें और पैसे नहीं देंगे। हाँ, हमें ठेंगा दिखा देंगे। ऐसे कैसे नहीं देंगे? अरे हमारा भी हक बनता है, उन्हें हमें पैसे देने ही पड़ेंगे। हाँ। बाबा, हाँ? इस दिवाली में मेरे लिए कितना बजट है? ये कैसा सवाल है? ओ जवाब दो, शिक्षक हो आप। लेकिन बजट कितना है जानकर सोनू क्या करेगी? बेटी समझदार हो गई है, बजट के बारे में पूछ रही है, इतना भी नहीं समझते। बाबा सांगा ना, मेरे ड्रेस, पटाखे और रंगोली के कलर्स के लिए कितना बजट है? यही कोई कुल मिलाकर 2000 रुपए। 2000? बाबा आप एक काम कीजिए, वो 2000 रुपीज आप मुझे दे दीजिए। आप बोलो, बेटी समझदार हो गई है। बाबा प्लीज, मैं कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करूंगी। आई प्रॉमिस। अब बस पैसे दे दीजिए। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसे पैसे नहीं दूंगा। अब बोल भाई गोगी पुत्र, वो कितने पैसे चाहिए तेरे को? रोशन, तू चक्रम થઈ ગયો છે શું? वो छोड़िए, तुझे शॉपिंग के लिए पैसे चाहिए, तू रख ले। ओ खुदाई, मुझे नहीं चाहिए बाबा। तो पिल्ले गोगी को पूछ तो करो कि पैसा चाहिए क्यों? क्रैक, क्यों चाहिए भाई? दिवाली के लिए। ओहो हो, और टप्पू सेना के साथ बड़े बड़े पटाखे खरीदने जाना है? नहीं। रोशन, सुना तूने? हाँ, एक बात बता, तू गोगी की हर बात में हाँ क्यों करता है? कभी ना भी तो बोलना सीख, ऐसे तो वो बिगड़ जाएगा। पापा, आप मुझे 5000 रुपए दे रहे हो ना? ओए गोगी पुत्र, और जब भी गड्डी को रिवर्स करते हैं ना, तो आपको देखना पड़ता है कि पीछे गड्ढा शड्डा तो नहीं है। वैसे ही तुझे अगर पैसे चाहिए तो बताना पड़ेगा कि पैसे क्यों चाहिए। पापा मुझे पैसे क्यों चाहिए मैं ये नहीं बता सकता, ये कॉन्फिडेंशियल मैटर है। अरे तुझे दिवाली के लिए पैसे चाहिए, इसमें क्या कॉन्फिडेंशियल? सही बात है। पापा, आप एक दिन में कितने पेशेंट को चेक करते हो? छोड़ो। पापा, आप एक पेशेंट की प्रॉब्लम दूसरे को बताते हो? नहीं ना, कॉन्फिडेंशियल रखते हो ना? ए कॉन्फिडेंशियल, तुम्हारा एग्जाम्पल ही गलत है। ये तुम्हारे पापा का प्रोफेशन ऐसा है कि वो एक पेशेंट की प्रॉब्लम दूसरे पेशेंट को नहीं बता सकते। हाँ, गोली बेटा, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। मानो किसी पेशेंट को मुझसे इलाज कराना है, तो वो कोई बात अपनी कॉन्फिडेंशियल मुझसे रखेगा? बोलो नहीं। तो अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें अपनी कॉन्फिडेंशियल फाइल खोलनी पड़ेगी, वरना तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। सही बात है। पापा, मुझे दिवाली के लिए सिर्फ 5000 रुपए चाहिए। सिर्फ? हाँ सिर्फ। 5000 क्या मांग रहे बेटा? 50,000 मांग। नहीं नहीं, बच्चा बिगड़ जाएगा। 5000 मांग रहा है तो 5000 ही दीजिए। ए, बच्चा बिगड़ जाएगा बड़े। वो बच्चा 5000 मांग रहा है, उसका ताज्जुब नहीं हो रहा है तुझे? ए भाई, तुझे 5000 तक की गिनती भी आती है? हाँ। तुझे आती है? नहीं। बस तो फिर नहीं मिलेगा। ये क्या? मुझे 5000 तक की गिनती नहीं आती है, उसमें इसको क्यों पैसे नहीं देंगे? इसको तो गिनती आती है। कल को ये कहेगा मुझे लाख तक की गिनती आती है, तो लाख रुपया रोकड़ा निकल के दे दूं इसको? नहीं, मतलब बराबर कह रहे हैं आप। और मम्मी। क्या है मम्मी? ऐसे बच्चों के हाथ में 1000 रुपया रोकड़ा नहीं दे सकते। पर पापा, आज सुबह अपने सामने से कहा था ना। बता टप्पू, तुझे दिवाली में क्या गिफ्ट चाहिए? तो तुझे दिवाली के गिफ्ट में 5000 रुपया रोकड़ा चाहिए? हाँ। क्यों भाई, 5000 रोकड़ा रुपया क्यों चाहिए? क्योंकि टप्पू सेना को अपने पैसों से अपने तरीके से दिवाली मनानी है। वाह, अपने तरीके से? हाँ, अपने तरीके से। अपने तरीके से भाड़ी,
टप्पू सेना ये 5,000 रुपयों का एग्जैक्टली क्या करने वाली है वो तू जब तक बताएगा नहीं तब तक 5,000 तो क्या 5 पैसा भी नहीं मिलेगा। टप्पू के पापा आइडिया। मैं क्या कहती हूँ 5,000 नहीं तो 3,000 देते हैं। दो टप्पू की वकील तो क्या साग भाजी लेने आई है? भाव ताल कर रही है? बापूजी कहाँ है? बापूजी तो उनके यंग ओल्ड मित्र मंडल के साथ गए हैं। कोई बात नहीं, आने दो बापूजी को। फिर तेरी खैर नहीं। मतलब आप मुझे पैसे नहीं दोगे? तुझे कोरे कागज पे लिख के दूं? नहीं दूंगा। ठीक है पापा, टप्पू सेना भी इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। हम तो पैसे लेकर ही रहेंगे। इतनी दादागिरी? ये कुंवर अभी क्या गोल खिलाएगा? उससे अच्छा 5,000 दे दिए होते तो। क्या हुआ फ्रेंड्स, पैसे मिले? नहीं, मुझे पता ही था ऐसा ही होगा। अरे सबको पैसे देने से पहले कारण जानना होता है, क्यों चाहिए। कारण बता दे। नहीं गोली, कोई जरूरत नहीं है। अरे हम उनकी हर बात पे विश्वास करते हैं, तो वो हम पर इतना विश्वास नहीं कर सकते? हाँ। टप्पू तू कुछ भी बोल, हम सबके मम्मी पापा की सोच एक जैसी ही है। वो हमें पैसे नहीं देंगे। हाँ छोड़ यार। नहीं गोली, टप्पू सेना ऐसे यार नहीं मानती। हमें हमारे मम्मी पापा पर पैसों के लिए प्रेशर डालना ही होगा। मतलब हमें गूगली बॉल डालना पड़ेगा। करेक्ट, मतलब हमें क्रिकेट खेलना पड़ेगा। नहीं गोगी। गोगी तो सिर्फ इतना याद रख, हमें मम्मी पापा के पास से पैसे लेने हैं। ओके? सो फ्रेंड्स, आज के आज हमें मम्मी पापा के पास से पैसे लेने ही है। ये क्या है? लोन एप्लीकेशन। Dear Baba, I request you to grant a loan of ₹2,000 which I shall repay after some time. Yours lovingly, सोनू। हाँ काय प्रकार है? मुझे 2,000 रुपए का लोन चाहिए। सोनू कैसे जिद है बेटा ये? दिवाली के पहले ही पटाखे फूटना शुरू हो गए हमारे घर में। सोनू पैसे नहीं मिलेंगे। पर क्यों? एक मिनट। अगर मैं तुम्हें 2,000 रुपए का लोन दे भी देता हूँ तो तुम चुकाओगे कैसे? फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों का ट्यूशन लेकर। क्या घर में ये कंपटीशन है? एक मिनट। सोनू, अगर तुम ट्यूशन लोगी तो तुम्हारी पढ़ाई कौन करेगा? मैं। आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं अपनी पढ़ाई बराबर कर लूंगी। ओहो, अच्छा ठीक है, अगर आप पढ़ाई बराबर करेगी मान लेता हूँ, मैं आपको पैसे भी दे देता हूँ। हाँ। तो लोन में ना एक गारंटर चाहिए होता है, तो आपकी गारंटी कौन लेगा? आई नहीं। हाई क्लास गारंटर ने तो मना कर दिया। इन दैट केस आई एम वेरी सॉरी सोनू, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है। गोली क्या कर रहे हो? पिगी बैंक तोड़ रहा हूँ। स्टॉप इट, मत तोड़ो उसे। तो चाबी दो। नहीं बेटा उसमें 3,000 रुपए नहीं निकलेंगे। चलेगा, जितने भी है मेरे है ना। पर दिए तो हम नहीं है ना बेटा। ऐसा है तो अब देखो गोली का सत्याग्रह। क्या करेगा तू? आप दिवाली में मेरे लिए मिठाई लाओगे ना? अरे देने वाले हूँ क्या बेटा? देखो इतनी सारी लाके रखी है। उसमें से मैं एक भी मिठाई नहीं खाऊंगा। पापा आप सिर्फ खाते हुए मुझे देखते रहना, लेकिन उसमें से मैं एक को भी टच नहीं करूंगा। कोमल रिलैक्स हंस, नाटक कर रहा है, तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है ये। पापा आप सिर्फ 3,000 रुपए के लिए मुझे मिठाई से दूर रखोगे? क्या आप अकेले खा पाओगे?
जवाब दो पापा, जवाब दो। इनफ गोली, बहुत हो गया। तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी। और हाँ, पहले कमाना सीखो और फिर ये होशियारी मारो। कैसे कमाएंगे? हम लोग तो अंडर एज है ना, गवर्नमेंट मना करती है। क्या कहा? कुछ नहीं। ओए पापा, आप मेनू पैसा ऐसे नहीं दोगे ना? नहीं। ठीक है पापा, मुझे अभी के अभी गैराज ले चलो। इतनी रात को किधर जाएगा? हाँ, दिन या रात, मैं पूरा दिन गैराज में ही रहूंगा, मेहनत करूंगा, पूरा वैकेशन मैं गैराज में ही काम करूंगा, पसीना बहाऊंगा और आप दोनों के पैसे चुकाऊंगा। ओ पुत्र जी, ये उम्र आपके काम करने की नहीं है। पापा, मेहनत तो हर इंसान को करनी पड़ती है। ओ पुत्र जी, आपकी इतनी वड्डी वड्डी बातें सुनकर मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है यार। और रोशन, वो अब क्या करें? हो खुदाई रोशन, तू टड्डन इमोशनल हो रहा है। मेरी माधवी भाभी, दया बेन और कोमल भाभी टंडों से बात हुई है। कोई भी अपने बच्चों को पैसे नहीं दे रहा। आता काय है? मुझे पूरा यकीन है माधवी, ये पैसे मांगने का रॉकेट है ना, एक गड़ा फैमिली के घर से ही छूटा है। क्या अभी? सोनू बेटा मान जाओ ना बेटा। नहीं माधवी, ये ऐसे नहीं मानेगी। ऐसा निकाला तो लावालाच लागेल। मैं सोडी को फोन करता हूँ। ओ बोल पिड़ो, ओ चंगा है। और क्लासेस कैसे चल रही हैं भाई? अरे भाई सोडी, दिवाली का वेकेशन चल रहा है ना अभी। अरे हाँ, ओ चार पापड़ की डिलीवरी कैसे चल रही है भाई? हा माणूस मला बोलायलाच देत नाही। तू मेरी बात सुनेगा मेरे भाई प्लीज? ओ कमाल करता है पिड़ू। ओ यार, तेरी बात नहीं सुनूंगा तो किसी गैर की बात सुनूंगा। बोल। मुझे एक बात बता, ये गोगी ने तुम्हारे पास अभी थोड़ी देर पहले कुछ पैसे वैसे मांगे? माल है पिड़ू, तो तू सीआईडी में कब से काम करना शुरू हो गया? और तुझे कैसे पता कि गोगी पैसों की डिमांड कर रहा है? अरे पूरे टप्पू सेना की डिमांड एक जैसी ही होती है, और इन सब का सूत्रधार कौन होता है? टप्पू। तू एक काम कर, जल्दी से जेठालाल के घर पे आ जा और आते वक्त हाथी भाई को भी बोल दे। और ठीक है, ये रोशन सिंह की गड्डी अब हाथी प्राग को पिक करते हुए ही आएगी। चंगा। लीजिए, बारात लेके रवाना हो गए हैं भिड़े जेठालाल के घर की ओर। अब बैंड बाजा तो बजेगा, बैंड बाजा बजेगा जेठालाल के घर। भाई मेरे मित्र जेठालाल की किस्मत भी ऐसी है कि बिना जलाए पटाखे फूट जाए। किसी की किस्मत ऐसी होती है साहब। अब वहां क्या होगा, आपको क्या लगता है जब ये बारात पहुंचेगी तो क्या क्या हो सकता है? ये फौज जब वहां पहुंचेगी तो हंगामे तो होंगे। क्या बच्चे बताएंगे कि उन्हें पैसे किस लिए चाहिए? और भिड़े और जेठालाल अगर भिड़ेंगे तो क्या होगा? भाई होगा मजा वैसा ही जैसा पटाखों को छोड़ते वक्त आता है। रॉकेट, अनार, फुलझड़ियां, जितने पटाखे आप सोच सकते हैं उतने पटाखे छूटने वाले हैं। यानी कि हंसी के पटाखे ही पटाखे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरे साथ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.